बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 की हिंदी का पार्ट नंबर 13। पार्ट का नाम है माँ। ठीक है, माँ एक कविता है और हम इसमें पहले इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। तो पहले है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखो। पहला क्वेश्चन आएगा, माँ किसका वरदान है? तो उत्तर आएगा इसका, माँ ईश्वर का वरदान है। किसका वरदान है? ईश्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ समय के रूप में क्या करती है? तो उत्तर आएगा इसका, माँ समय के रूप में हर पल का एहसास कराती है। ठीक है, क्या करती है माँ समय के रूप में? हर पल का एहसास कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर विपदा को हराने पर माँ को क्या कहा गया है? विपदा होता है मुश्किल, ठीक है ना। हर मुश्किल को हराने पर या हर विपदा को हराने पर माँ को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? हिमालय। तो हम इसको लिखेंगे, हर विपदा को हराने पर माँ को हिमालय कहा गया है। नेक्स्ट है, माँ का हथियार क्या है? इसका उत्तर आएगा, माँ का हथियार साहस है। तो बच्चों, क्या है हथियार माँ का? साहस। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ बाती के रूप में क्या करती है? तो बच्चों, बाती मीन्स लाइट, रोशनी। तो बाती के रूप में क्या करती है माँ? माँ बाती के रूप में ममता का प्रकाश फैलाती है। क्या करती है? ममता का प्रकाश फैलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुशी के आंसू बहाने पर माँ को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर आएगा, खुशी के आंसू बहाने पर माँ को उत्सव कहा गया है। क्या कहा गया है? उत्सव। उत्सव क्या होता है? कोई फेस्टिवल, ठीक है ना। जैसे कोई त्योहार होता है ना, उसको उत्सव कहते हैं। तो माँ जब खुशी के आंसू बहाती है तो क्या कहते हैं? उसको भी उत्सव कहते हैं। नेक्स्ट, माँ गौरैया कब बन जाती है? तो इसका आंसर आएगा, जब माँ खुद कम खाकर बच्चों को खिलाती है तब माँ गौरैया बन जाती है। कब बन जाती है? जब माँ खुद भूखी रहकर, ठीक है, जहाँ खुद कम खाकर अपने बच्चों को खिलाती है तब माँ गौरैया बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आगे बढ़ने का गीत सुनाने पर माँ को क्या पुकारा गया है? इसका आंसर आएगा, आगे बढ़ने का गीत सुनाने पर माँ को नदी पुकारा गया है। तो बच्चों, क्या पुकारा गया है? नदी पुकारा गया है। ठीक है, आगे बढ़ने का गीत, जैसे नदी आगे आगे बढ़ती जाती है ना, तो वैसे ही माँ को भी नदी ही पुकारा गया है। नेक्स्ट है, इस सप्ताह में माँ का उपहार क्या बताया गया है? तो इसका आंसर आएगा, इस कविता में माँ का उपहार सहनशीलता बताया गया है। तो बच्चों, क्या बताया गया है? सहनशीलता। नेक्स्ट, माँ के चरणों में किसका द्वार है? ठीक है, द्वार मीन्स दरवाजा। तो किसका द्वार होता है माँ के चरणों में? स्वर्ग का होता है ना। तो हम इसको लिखेंगे, माँ के चरणों में स्वर्ग का द्वार है। अब है, इन प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखें। पहला है, इस कविता में माँ की कथनी और करनी में किसके दर्शन होते हैं? कथनी मीन्स जो माँ ने कहा हो, ठीक है ना। जब कोई बात कहता है अपने मुंह से, उसको कहते हैं कथनी। और करनी में किसके दर्शन? करनी मीन्स जो काम हम करते हैं उसको कहते हैं करनी। तो दर्शन मीन्स कि हमें क्या दिखता है। इस कविता में पूछा गया है कि माँ की कथनी, कि जो माँ कहती है और जो माँ करती है उसमें किसके दर्शन होते हैं। ठीक है, तो उसको आंसर लिखेंगे, इस कविता में माँ की कथनी में शिष्टाचार और करनी में संस्कार के दर्शन होते हैं। तो बच्चों, कथनी में क्या है? शिष्टाचार, और करनी में क्या है? संस्कार। ठीक है, माँ की कथनी और करनी में कभी भी अंतर नहीं होता है। माँ जो कहती है उसे पूरा करती है। ठीक है, क्योंकि माँ जो भी कहती है वो उसको पूरा करती है ना। इसलिए माँ की जो कथनी और करनी में कभी भी कोई अंतर या कोई फ़र्क नहीं होता। नेक्स्ट है, दुख और सुख में माँ की क्या भूमिका है? ठीक है, भूमिका मीन्स रोल। ठीक है ना, जब हम दुखी होते हैं या सुखी होते हैं तो उसमें माँ का क्या रोल होता है?
इसका आंसर लिखेंगे माँ अपने बच्चों का दुख अपने ऊपर ले लेती है और वह खुद दुख झेल कर सबको सुख देती है। ठीक है, तो बच्चों क्या करती है कि जो माँ होती है वो अपने जो बच्चों के दुख होते हैं ना वो अपने ऊपर ले लेती है और जो सुख होते हैं वो दूसरे की झोली में डाल देती है। ठीक है, नेक्स्ट है माँ की दुआओं और प्रोत्साहन से क्या होता है। तो क्या होता है माँ की दुआएं और प्रोत्साहन होता है हौसला। जब माँ हम मीन्स की ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब हम मीन्स की रो रहे होते हैं तो फिर माँ हमें हौसला देती है ना, उसको बोलते हैं प्रोत्साहन। तो दुआएं मीन्स ब्लेसिंग। वो पूछ रहे हैं कि माँ की दुआओं और माँ जो प्रोत्साहन मीन्स जो माँ जो हौसला देती है उससे क्या होता है। इसका आंसर लिखेंगे माँ की दुआओं से चमत्कार और प्रोत्साहन से जय जयकार होती है। माँ द्वारा दी गई दुआएं किसी चमत्कार से कम नहीं होती। इसी प्रकार जब माँ प्रोत्साहन करती है तो जय जयकार होती है। तो बच्चों क्या होता है जब माँ दुआएं देती है तो क्या होता है चमत्कार होते हैं। ठीक है, तो जब माँ प्रोत्साहन करती है तो उससे क्या होता है जय जयकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती के रूप में माँ क्या करती है। तो इसका आंसर आएगा धरती के रूप में माँ बिना किसी स्वार्थ के सबका कल्याण करती है और सबको समान भाव से देखती है। तो बच्चों जो हमारी धरती माँ है वो क्या करती है, वो बिना किसी स्वार्थ के है ना सबका कल्याण मीन्स कि सबका फ़ायदा करती है और किसी में भी कोई भेदभाव नहीं रखती है क्योंकि धरती माँ के लिए तो सभी बराबर हैं। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। शब्दार्थ, पहला शब्द आएगा कथनी। कथनी का अर्थ होता है कही हुई बात या फिर कथन। जब भी हम अपने मुंह से कोई बात बोल देते हैं वो होती है कथनी। नेक्स्ट है शिष्टाचार। शिष्टाचार का मतलब होता है शिष्टापूर्ण मीन्स के अच्छे से व्यवहार करना या अच्छा आचरण। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कार। संस्कार होता है सजाना। ठीक है, नेक्स्ट है विपदा। विपदा होता है संकट या फिर कोई मुश्किल है ना या प्रॉब्लम, उसको विपदा कहते हैं। बाती, बाती मीन्स दीपक जिससे रोशनी होती है, लाइट। ठीक है, उसको कहते हैं बाती। मर्यादित, मर्यादित मीन्स प्रतिष्ठित। ठीक है, मर्यादित मीन्स कि जो मर्यादा में रहे अपने, ठीक है, उसको बोल देते हैं प्रतिष्ठित। नेक्स्ट आएगा सहनशीलता। सहनशीलता मीन्स सहन करने वाला, सहनशील। ठीक है ना, जो बर्दाश्त करता हो सब कुछ, सहनशीलता हो उसमें, उसको बोल देते हैं सहनशीलता। निस्वार्थ, निस्वार्थ मीन बिना किसी स्वार्थ के मीन्स कि बिना किसी मतलब के। नेक्स्ट है उत्सव। उत्सव मीन्स मंगल कार्य। ठीक है ना, कोई अच्छा काम हो तो उसको बोल देते हैं उत्सव। क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं। अब हम करेंगे पर्यायवाची शब्द। पहला है ईश्वर। तो ईश्वर को हम और क्या कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, मालिक भी कहते हैं और प्रभु भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रभात। प्रभात होता है सुबह सुबह का टाइम। ठीक है, उसको हम बोलेंगे सवेरा या प्रांत काल या फिर सुबह। नेक्स्ट है रात। रात किसको कहते हैं, रात्रि, निशा, निशी। ठीक है, आप इसको इजीली याद कर सकते हो, निशा, निशी, रात्रि। ठीक है, नेक्स्ट है नदी। नदी किसको कहते हैं, सरिता, सरित, सरी। नेक्स्ट है चरण। चरण होते हैं पैर, पाँव, पग। नेक्स्ट है धरती। धरती को क्या कहते हैं, पृथ्वी, जमीन, भू। नेक्स्ट आएगा किताब। तो किताब कौन कौन सी होती है, एक तो पुस्तक होती है, एक पोथी होती है, एक ग्रंथ होता है। वो होती तो किताबें ही है ना, उनको हम नेम देते हैं पोथी, ग्रंथ, पुस्तक। ठीक है, ये सभी किताब ही होती हैं। नेक्स्ट है विपरीत शब्द लिखें। विपरीत शब्द मीन्स उल्टे शब्द, ऑपोजिट वर्ड। पहला है वरदान। वरदान का क्या बन जाएगा, अभिशाप। वरदान मीन्स किसी को ब्लेसिंग देनी है ना, तो अभिशाप। ठीक है, किसी को मीन्स की ब्लेसिंग नहीं देना, उसको कोई श्राप दे देना, उसको बोल देते हैं अभिशाप। नेक्स्ट है जीवन। जीवन का विपरीत आएगा मरण। नेक्स्ट है स्वीकार। स्वीकार मीन्स एक्सेप्ट कर लेना, तो इसका क्या बनेगा विपरीत शब्द, अस्वीकार। नेक्स्ट है प्रेम। प्रेम का क्या बनेगा, नफरत। ठीक है ना, जैसे प्रेम प्यार और नफरत
हेट हो गया। विस्तार, विस्तार होता है अच्छे से, है ना। जैसे हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं उसको हम विस्तार सहित पढ़ते हैं ना, अच्छे से पूरी। तो संकेश, संकेश मीन्स उसका सार, ठीक है ना, थोड़ी सी। नेक्स्ट है सदाचार, सदाचार मीन्स दुराचार। नेक्स्ट है जय, जय मीन्स प्राज्य, इसका ऑपोजिट आएगा प्राज्य। नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो, ठीक है। जैसे जिसका पार ना हो उसको क्या कह सकते हैं हम, अपार। नेक्स्ट है किसी का उत्साह बढ़ाना, उसको क्या बोल देंगे एक शब्द में, उत्साहवर्धक। मीन्स उत्साह बढ़ा रहा है ना, तो क्या बोल देंगे, उत्साहवर्धक। बिना स्वार्थ के मीन्स निस्वार्थ, निस्वार्थ। नेक्स्ट है माँ का बच्चे के प्रति प्रेम या प्यार, उसको बोल देंगे वात्सल्य। नेक्स्ट आ जाएगा अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार मीन सद्य व्यवहार। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखें। जैसे शिष्टाचार है, किताब, स्वीकार, आंसू, व्यवहार, पढ़ाती, हिमालय, चमत्कार, स्वभाव, वात्सल्य। तो बच्चों आप अच्छे से देखकर इनको लिख लेना, ठीक है। इसके साथ जो हमारा जो चैप्टर है फिनिश होता है, ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।